हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको फलनों के प्रकार के संबंध में बताया था और उनसे संबंधित प्रश्नों का हल भी कराया था। अब मैं आपको इस क्लिप में फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फलनों का संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, कि दो फलनों को या दो से अधिक फलनों को कैसे जोड़ा जाता है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहले इस संबंध में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि किसी भी परीक्षा में कोई भी छात्र जब परीक्षा देता है तो आपने देखा होगा कि हम जनरली छात्र का नाम नहीं लिखवाते हैं, उसमें सिर्फ उसका क्या होता है, अनुक्रमांक लिखाते हैं। लेकिन अनुक्रमांक से भी इस बात की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, अनुक्रमांक से भी इस प्रकार की बातें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी ज़्यादा लंबी पहुंच हो, वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां वो उत्तर पुस्तिका चेक होने के लिए जा रखी है। तो इसके लिए वो जो परीक्षा बोर्ड होता है वो उस अनुक्रमांक के स्थान पर एक सांकेतिक नंबर देता है, संकेत देता है। तो वो संकेत उसको स्वयं पता नहीं होता है। तो जैसे माना इसने एक उदाहरण दिया है कि माना ए किसी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का समुच्चय है, बी इन छात्रों को दिए गए रोल नंबर का समुच्चय है। तो तथा प्रत्येक रोल नंबर को दिया गया सांकेतिक नंबरों का समुच्चय क्या है, आपका सी है। सी क्या चीज है? देखो, ए तो किसी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का समुच्चय है, बी उन छात्रों को दिए गए अनुक्रमांक का समुच्चय है, और सी उन अनुक्रमांकों का वो जो रोल नंबर हैं उनको दिया गया सांकेतिक नंबर है। सांकेतिक, ये सांकेतिक होता क्या है फिर भी सुन लीजिए। माना कि हम कहीं पर भाइवा लेते हैं आपका, अब आपको 20 में से अगर अंक माना मुझे 20 में से 20 ही देने हैं, तो मैं उसको संकेत में A1 लिख देता हूँ या B1 लिख देता हूँ। तो आपको अगर आप देखेंगे भी तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि मुझे कितने अंक मिले हैं। वैसे ही सांकेतिक रोल नंबर भी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि B इज सबसेट ऑफ N क्योंकि अनुक्रमांक है तो निश्चित है कि कोई भी अनुक्रमांक नेचुरल नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगा। और साथ है C इज सबसेट ऑफ N, उसकी जगह पे जो सांकेतिक दिया गया है वो भी क्या होता है, आपका N का उपसमुच्चय होता है। तो इससे हमको दो फलन बनते हैं। एक तो बनता है F such that A to B, यानी छात्र के नाम से और उसका जो अनुक्रमांक है। और दूसरा फलन जो बनेगा वो बनेगा G such that B to C, यानी जो उसका अनुक्रमांक है उससे जो सांकेतिक नंबर हमने दिया है। तो ये दो यहाँ पर फलन बनते हैं। यहाँ पर FA जो होता है, FA का मतलब समझ गए होंगे। A आपका हो गया विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी का नाम। तो FA विद्यार्थी का, A का क्या हो जाएगा, FA A का प्रतिबिंब, अर्थात FA वो यहाँ पर A का प्रतिबिंब विद्यार्थी का अनुक्रमांक हो जाएगा, विद्यार्थी A को दिया गया रोल नंबर। और FB वो जो B है, B का क्या हो जाएगा, वो आपका वो FA का भी प्रतिबिंब होगा, यानी रोल नंबर B को बदलकर दिया गया सांकेतिक नंबर है। इन दोनों को जोड़कर प्रत्येक विद्यार्थी को एक रोल नंबर दिया जाता है। किस को जोड़ करके, ये FA और FB को जोड़ करके विद्यार्थी को क्या दिया जाता है, एक रोल नंबर दिया जाता है। और उसको कैसे उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा,
जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका ये चित्र बता रहा है, देख लीजिए आपका ये देखो एक्स, एक्स मानी वो विद्यार्थी का नाम है, और उसको हमने जो है ये बी क्या दिया आपको, तो हमने जो है ये जो है वाई विद्यार्थी को अनुक्रमांक दिया है, और उसके बाद जो है जो सी है वो एक सांकेतिक नंबर दिया है उसको। तो यहाँ पर दो फलन हो गए, पहले एफ सच दैट ए टू बी, तथा दूसरा हो गया जी सच दैट बी टू सी। और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो उसको कहते हैं किसको, एफ और जी को मिलाने पर बनता गोफ। पहले एफ है तब जी है, लेकिन जब लिखेंगे तो पहले जी लिखेंगे तब एफ लिखेंगे, गोफ। अब इसकी जो है इसकी क्या परिभाषा होती है, सुन लीजिए जरा परिभाषा। माना एफ सच दैट ए टू बी तथा जी सच दैट बी टू सी दो फलन हैं, तब एफ तथा जी का जो संयोजन होता है, जैसे मैंने अभी बताया एफ और जी का जो संयोजन होता है उसे गोफ द्वारा निरूपित करते हैं। पहले एफ है फिर जी है, लेकिन जब इनका संयोजन करेंगे तो पहले जी, गोफ जी ओ एफ, ये ओ है, यहाँ पर ओ लिखा जाता है, इनका संयोजन कर रहा है, इनको जो है मिला रहा है ये ओ, तो गोफ द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसको कैसे निरूपित करेंगे, देखो गोफ भी एक फलन, जिस प्रकार से एफ एक फलन है ए टू बी है और जी दूसरा फलन है बी टू सी है, उसी प्रकार गोफ भी जो है एक फलन होगा, और वो फलन क्या होगा आपका ए टू सी। ये फिगर में फिर से आप इस फिगर पे आ जाइए, देखो एफ सच दैट ए टू बी एक है और जी सच दैट बी टू सी दूसरा फलन है। इन दोनों को मिला के देखिए यहाँ से जो बना हुआ है गोफ, गोफ हो जाएगा आपका गोफ सच दैट ए टू सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा। तो इनका जो संयोजन होगा एफ और जी का जो संयोजन होगा वो आपका जो है गोफ द्वारा निरूपित होगा, तथा इसे हम क्या लिखते हैं, गोफ सच दैट ए टू सी से निरूपित करते हैं। अब देखिए किसी भी गोफ, इसलिए गोफ एक्स यानी गोफ एक्स, एक्स माने किसी भी अवयव का जो गोफ एक्स होता है वो कैसे लिखा जाता है, बराबर जी, ये देखिए ये जी ऐसे, ये हो ओ हटा करके हम यहाँ पर छोटा कोष्ठ रख देते हैं और एफ एक्स, तो गोफ एक्स बराबर जी एफ एक्स। हाँ, जहाँ पर ये ओ है अगर इसको हटाना है तो इसकी जगह पे छोटा ब्रैकेट आपको लगा देना है, तो गोफ एक्स बराबर जी एफ एक्स। अब जैसे एक एग्जाम्पल से जो है हम एक गोफ निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि माना एफ सच दैट, ये एक समुच्चय है 2 3 4 5, एफ सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9, एक पहला फलन है, जैसे उसमें था एफ सच दैट ए टू बी, तो ए की जगह पे है 2 3 4 5 और बी की जगह पे है 3 4 5 9, और दूसरा जो है आपका जो फलन है वो है जी सच दैट 3 4 5 9 3 4 5 9 3 4 5 9, देखो यही 3 4 5 9 है, क्योंकि ये ए टू बी है और ये बी टू सी है, तो बी दोनों में सेम होगा। 3 4 जी सच दैट 3 4 5 9 टू 7 11 15, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों जगह देखो बी, ये एफ सच दैट ए टू बी हो गया, ये जी सच दैट बी टू सी हो गया। तो आपने ये जो है ये दे रखा आपको एफ सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9 और जी सच दैट 3 4 5 9 टू 7 11 15, ये दो जो है आपको जो है फंक्शन दे रखे हैं। इसके अलावा क्या दे रखा है, f2 बराबर 3, f2 यानी f2 बराबर 3 यानी 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है। f3 बराबर 4, 3 का प्रतिबिंब 4 है। f4 देखो f ये ऊपर है, f4 बराबर आपका और f5 बराबर 5, यानी ये 4 और 5 दोनों का प्रतिबिंब इसमें क्या है आपका 5 है। इसी प्रकार से देखो G3 बराबर G4 बराबर G7, यानी इसमें आप देख रहे होंगे ये G ये है, G3 बराबर G4 बराबर 7, यानी जो G जो फलन है उसमें 3 और 4 दोनों का प्रतिबिंब क्या है 7 है, और G5 बराबर G9 बराबर 11, यानी G5 ये देख लीजिए यहाँ पर
यानी G5 और 11 का जो प्रतिबिंब है वो आपका जो है ये 5 और 9 का जो प्रतिबिंब है वो क्या है आपका 11। तो आपको क्या ज्ञात करना है, गोफ ज्ञात करना है। तो गोफ कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। गोफ में जो है जो बाद में लिखा गया ये F लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या गोफ किसका निकाला जाता है, जो F के अवयव हैं। यानी गोफ किसका निकाला, क्योंकि बाद में यहाँ पर F है, तो गोफ किसका निकाला जाएगा आपका, जो F के जो F में जो पहले है, यानी जो F में जो डोमेन है इसके अवयवों का निकाला जाएगा। 2, 3, 4 और 5 का निकाला जाएगा, क्योंकि F है तो इसका जो डोमेन है इसका जो है गोफ निकाला जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, गोफ 2 निकालना पड़ेगा, गोफ 3 निकालना पड़ेगा, गोफ 4 निकालना पड़ेगा और गोफ 5 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले गोफ 2, ये देखो गोफ 2 बराबर कैसे कहा था मैंने आपको, जैसे गोफ 2 निकालेंगे तो मैंने अभी परिभाषा में बताया था कि ये ओ हटाने के लिए हम यहाँ पर जो है आपका छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा जी, ये छोटा ब्रैकेट और F2, GF2। अब देखो GF2 का पहले यहाँ पर ये F2 है, तो यहाँ पर हम F2 का मान रख देंगे, और F2 का मान हमको यहाँ पर दे रखा है, F2 बराबर क्या दे रखा है 3, तो GF2, F2 की जगह पे हम 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा G3। G3 का मान क्या आ गया आपका, G3 बराबर है यहाँ पर 7, तो इसका मान जो है गोफ 2 बराबर आपका 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब गोफ किसका निकालना है, 3 का निकालना है, ये 3 है, तो यहाँ पर देखो गोफ 3, तो फिर मैंने कहा ये ओ हटा देंगे यहाँ से, अब छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, GF3, यहाँ पर F3 का मान निकालेंगे, F3 का मान ये यहाँ देखो ऊपर दे रखा है 4, तो ये F3 की जगह पे 4 रखा, और G4 का मान ये देखिए G4 का मान 7 दिया हुआ है, तो G4 का मान भी जो यहाँ पर 7 आ गया, तो गोफ 3 का मान आ गया आपका कितना 7। इसी प्रकार से अब हमने जो है गोफ 4 का मान निकालना है, तो गोफ 4 फिर वैसे ही जो है ओ को हटा के जो है यहाँ पर छोटा ब्रैकेट रखेंगे, तो GF4 हो जाएगा, और F4 का मान यहाँ देख लीजिए यहाँ ऊपर दे रखा है, F4 बराबर F5 बराबर 5, यानी F4 का मान 5 है, तो यहाँ पर हमने जो है आपका जो है ये F5 की जगह पे 5 रखा, ये F5 की जगह पे आपका 5 रखा, और तब G5 हो गया, और G5 का मान हो गया आपका 11। इस प्रकार से हम इन 4 अवयवों जो ये गोफ निकाला जाता है, जो F में जो डोमेन होता है इसके 4 अवयवों का, तो गोफ 2, गोफ 3, गोफ 4 एंड गोफ 5 इस प्रकार से निकाला जाता है। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, F such that R to R, ये पहला फलन है, F such that R to R यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, और G such that R to R दूसरा फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, G है वो। यहाँ पर है fx बराबर cos x और gx बराबर है 3x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, एक तो गोफ का मान ज्ञात करना है, दूसरा आपने फोग का मान ज्ञात करना है, गोफ और इसका उल्टा फोग का मान ज्ञात करना है, और तीसरी चीज बतानी है कि गोफ इज नॉट इक्वल टू फोग है क्या। तो सबसे पहले हम गोफ का, तो देखो गोफ का मान निकालने के लिए इसके साथ जो है एक जो है आपका डोमेन का जो है एक अवयव रखना पड़ता है, और यहाँ ऊपर के सवाल में तो जो है एफ के डोमेन के अवयव थे, लेकिन यहाँ नीचे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर R to R है, तो हम उसका देखो fx एक अवयव जो है x है, यहाँ पर x ही लेंगे हम, ये x लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गोफ x बराबर, फिर देखिए ये o हटा देंगे, और o हटाने से क्या हो जाएगा gfx। अब यहाँ पर सबसे पहले जो fx है उसका मान रख देंगे, देखिए fx का मान क्या है, cos x है, तो g को ये हो जाएगा आपका gfx की जगह पर हमने cos x लिख दिया। अब देखो g cos x, यहाँ पर देखो g कैसे दे रखा है, देखो सब प्रश्न में फिर से आ जाइए, gx, यहाँ पर यहाँ पर हमारा g cos x, तो यहाँ पर gx x की जगह पे क्या है cos x है, यहाँ पर देखिए g
कॉस एक्स है, यहाँ पर जी एक्स, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम जी एक्स का मान, जी कॉस एक्स का मान निकालने के लिए इस एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और एक्स की जगह पे कॉस एक्स है तो 3 कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स का स्क्वायर माने 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो गोफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब दूसरा निकालना हमने फोग, तो फोग में भी एक्स ही है क्योंकि उसका अवयव भी एक्स ही है, आर टू आर एक्स एक अवयव लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर दे भी रखा है, जी एक्स ही दे रखा है आपका। तो फोग एक्स बराबर फिर यही इसका जो है एक्स वो हटा देंगे तो एफ जी एक्स। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जी एक्स का मान रखेंगे और जी एक्स की का मान है हमारा क्या है 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी ये आपका जो है ये एफ और जी एक्स की जगह पे हमने रखा 3x स्क्वायर। अब एफ 3x स्क्वायर का मान कैसे रखेंगे, जो एफ एक्स का मान है, देखो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। अगर हम x की जगह पे जो है 3x स्क्वायर रखते हैं तो ये देख लीजिए आपका एफ यहाँ पर 3x स्क्वायर रखते हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ भी x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 3x स्क्वायर। हमें एफ 3x स्क्वायर का मान निकालना। देखिए एफ 3x स्क्वायर, तो ये देखो एफ 3x स्क्वायर, तो यहाँ भी इसमें हम बराबर जो है x की जगह पे 3x स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर कॉस और 3x स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि देखो गोफ एक्स का मान आया आपका 3 कॉस स्क्वायर एक्स और फोग एक्स का मान आया आपका कॉस 3x स्क्वायर। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए गोफ इज नॉट इक्वल टू फोग। गोफ और फोग जो है आपस में बराबर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो है ये जो है हमने ये सवाल किया, अब हम एक और उदाहरण आपको बताएंगे। इस उदाहरण में क्या है देख लीजिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 17। ये क्या है, इफ एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4/5x माइनस 7, ठीक है, और उसका फलन है एफ सच दैट r माइनस 7/5 टू r माइनस 3/5, ठीक है। तो ये आपका पहला फलन है। अच्छा, जरा मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि आप कह रहे होंगे कि ये r माइनस 7/5, अब जैसे अब तक जो है एफ सच दैट r टू r था, या n टू n था, n टू r था, a टू, ये r माइनस 75, ये देखो 7/5 है, ये 7/5 ब्रैकेट में रखा है, यानी यहाँ पर जो वो है डोमेन है r माइनस 7/5, यानी केवल से जो r माने जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसमें 7/5 के अलावा सब अवयव आएंगे। r के सभी अवयव आएंगे, सिर्फ किसको छोड़ करके, r में तो जो है असंख्य अवयव होते हैं, लेकिन ये 7/5 अवयव उसमें नहीं आएगा, इसलिए r माइनस r में से घटा दिया गया है 7/5। वैसे भी आपने समुच्चयों का अंतर तो आपने पढ़ा, तो r माइनस 7/5 यानी 7/5 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। और जैसे ये r माइनस 3/5 है, तो r माइनस 3/5 का मतलब है कि 3/5 को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याएं। तो आपका हो जाएगा आपका तो ये हमारा हो गया आपका ये। तो पहला जो हमारा फलन है वो है एफ सच दैट r माइनस 7/5 टू r माइनस 3/5, और दूसरा है जी एक्स बराबर 7x प्लस 4/5x माइनस 3 है जी एक्स का मान, और फलन है जी सच दैट r माइनस 3/5 यानी 3/5 को छोड़कर जितनी भी रियल नंबर्स हैं टू r माइनस 7/5 यानी 7/5 को छोड़कर जितना रह, ये दो समझ यहाँ। तो आपको सिद्ध करना है कि फोग बराबर IA तथा गोफ बराबर IB इस प्रकार है कि IAX बराबर x तथा IBX बराबर x, ठीक है। जहां a बराबर r माइनस 3/5, देखो a बराबर r माइनस 3/5 है, ये आपका जो है इसमें दे रखा आपका r माइनस 3/5, और b बराबर r माइनस 7/5
5 है ये आपका जो है, तो ये ए है और ये आपका बी है। तो जरा मैं आपको जो है ये जरा आई ए या आई बी, ये क्या होते हैं, तत्समक फलन होते हैं। तत्समक मानी इकाई। आप जानते हैं कि प्रत्येक में जो है एक इकाई होती है। जैसे एक इकाई, इकाई का मतलब है जिससे कोई अंतर नहीं आता है। जैसे योग की इकाई जो है आपकी शून्य होती है, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अंतर की इकाई होती है आपकी क्या, ये सॉरी, गुणा की इकाई होती है एक, तो क्योंकि एक से गुणा करने पर। इसी प्रकार से इसमें आई ए क्या होता है आपका जो है, ये तत्समक है, यानी आइडेंटिटी है इसी फलन में। तो देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे। बिल्कुल सिंपली ऐसे ही हल है कि फोग एक्स, पहले जो है उसने कहा था कि आपको क्या क्या निकालना है, फोग निकालना है और गोफ निकालना है। तो फोग एक्स, तो फोग एक्स बराबर, जैसे हमने कहा एफ ओ हटा के जी एक्स लिख दिया, एफ अब जी एक्स, यहाँ देखिए जी एक्स का मान कहाँ पर है आपका, ये देख लीजिए यहाँ ऊपर दे रखा, जी एक्स बराबर है ये 7x + 4/5x - 3। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया आपका कि एफ 7x + 4/5x - 3। अब देख लीजिए, अब ये किस रूप का हो गया, इसका मान भी निकालना। अभी इस पे f लगा हुआ है तो एफ एक्स के रूप का हो गया। और यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है 3x + 4/5x - 7। और यहाँ पर f और x की जगह पर है आपका ये इतना बड़ा 7x + 4/5x - 3। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए, आपको fx निकालने के लिए इस वाले में x की जगह पे आपको ये रखना पड़ेगा पूरा, ये 7x + 4/5x - 3। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है आपका 3x + 4, 3x की जगह पे ये रखना पड़ेगा हमको 3, और उसके साथ रखना पड़ेगा 7x + 4/5x - 3। ये x की जगह पे रखा, तो ये आपका जो है ये है आपका 3x और तब +4, 3x की जगह पे हमने ये रखा +4 और बटे में 5, और 5 फिर x की जगह पे ये रखना पड़ेगा, और माइनस क्या है आपका 7 है, इसमें -7। तो जब हम इसको हल कर रहे हैं तो देख लीजिए हल कैसे किया हमने, बराबर हो गया आपका, ये देखिए 3 का गुणा इससे करेंगे, 3 7 21 धन 21x धन 3 चौको 12 हो गया। और ये चूंकि ये 4 है तो 4 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 4 धन 4 5 20x ऋण 4 3 12 हो जाएगा। अब बट्टा वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि बट्टा यहाँ भी रह रहा है 5x - 3 बट्टे में और भाग में, और यहाँ भी भाग में 5x - 3 रह रहा है, वो भी कट जाएगा। बट्टे में भाग में भी वही हो जाएगा, 5 का गुणा इससे करेंगे 5 7 35x धन 5 को 20 ऋण 7 का गुणा इससे 7 5 35x ऋण 3। तो ये ऊपर देख लीजिए आप, ये धन 12 है, ये ऋण 12 है, कट गया है 21x और धन 20x, ये हो गया आपका 41x, और यहाँ आपका 35x जो है कटा, तो 20 धन 21 पर आए 41x बटे 41, 41 कट गया x, और x को क्या लिखेंगे हम IAX, यहाँ लिखा हुआ था ऊपर, जहाँ की क्या लिखा है यहाँ ऊपर प्रश्न में दे भी रखा था कि आपका जो है IAX बराबर x है, इकाई है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गोफ एक्स में भी करेंगे। गोफ, ये तो हमने अभी जो है आपका फोग निकाला, गोफ एक्स में जी एफ एक्स, ये ओ हटा के जी एफ एक्स का मान ये है ऊपर जो प्रश्न में दे रखा था, एफ एक्स का मान जो है यहाँ ये आपका जो है ऊपर दे रखा था 3x + 4/5x - 7 यहाँ पर दे रखा आपका, तो उसको हम यहाँ लगा देंगे कि 3x + 4/5 - 7। अब ये किस रूप का हो गया, ये जी एक्स के रूप का है, और जी एक्स ये यहाँ पर दे रखा है, देख लीजिए जी एक्स 7x +, तो x की जगह पे इतना बड़ा रखना पड़ेगा, x की जगह पे 3x + 4/5, तो ये है आपका 7x + 4/5x - 3 है ना, तो क्या रखना पड़ेगा, तो ये देखिए 7 x की जगह पे ये रखना पड़ेगा, 3x + 4/5x - 7 रखा, और +4 देखिए इस जी वाले में है ही +4 बटे 5x,
तो 5x मानी आपका 5 और x की जगह पे आपने इसको रखा और -3 तो इसमें है ही देखो gx में -3 हो गया। और इसका कैलकुलेशन भी उसी प्रकार से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये 41x/41 बराबर x, ये IBx हो गया। तो आपका देख लीजिए तो गोफ बराबर भी हो जाएगा आपका, ये गो बराबर हो गया IB। ओके।